Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today we explain your English textbook first flight chapter 1 A letter to God. तो बच्चों इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग जो है बोर्ड में कर लिए थे, इसका समरी जान लिए थे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे, वर्ड मीनिंग किए थे। तो आज जो है मैं ये टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके जो ऑथर हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करूंगी और बहुत सारे जो छोटे छोटे चीज़ें वो आपको मैं समझाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर, अगर हम इसके राइटर के बारे में जानेंगे तो ये कौन है? अ लेटर टू गॉड अ स्टोरी लाइन। अ लेटर टू गॉड लिखा है जी.एम. फ्लुएंट्स ने। जी.एम. फ्लुएंट्स मैंने पहले ही आपको कहा था कि वो जो है एक मैक्सिकन राइटर है और उसके साथ साथ जो है वो एक जर्नलिस्ट भी है। तो आज हम लोग जो लेटर टू गॉड उसके बारे में जानेंगे। हंग्री एंड होमलेस इन अ फॉरेन कंट्री, द ऑथर एक्सपीरियंस अ लॉन्ग जर्नी थ्रू द डेजर्ट ड्यूरिंग विच इज फेथ पुट इज द ईस्ट एक्सक्यूजेड ही डिसाइडेड टू टर्न टू गॉड इन अ लेटर व्हाट विल प्रूव लाइफ सेविंग। जब घर बगैर बिना भूख में एक फॉरेन कंट्री में ऑथर जो है उसकी खुद की एक्सपीरियंस है, ऐसे घूम रहे थे, तब उसके दिल में भगवान के प्रति जो आस्था था, तब उसको ये विचार आया था क्यों ना मैं भगवान को जो है लेटर लिखूं। तो अ लेटर टू गॉड इज द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ दैट लीड अ मैन आउट ऑफ ए एब्जेक्ट मिजरी व्हेन नथिंग इन दिस सिचुएशन सजेस्ट्स अ बेटर फ्यूचर। तो ये जो लेटर टू गॉड है, ये जो स्टोरी है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक भगवान के ऊपर आस्था, होप, विश्वास का जो एक सिचुएशन कर रहा है जो बेटर फ्यूचर लाने के लिए। इन वेस्ट अफ्रीका इन द प्रोसेस ऑफ सफरिंग एंड डाउट द ऑथर हु नो लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स रोट अ लेटर टू गॉड। जब वेस्ट अफ्रीका है जो वो सफरिंग कर रहे थे ऑथर, तो तब जो वो कैसे ज़िंदगी जी रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, तब उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखा था एन एक्ट एंड अनप्रेजेंट, और उसके ऊपर जो है एक्टिंग भी किया गया था। जो भगवान के ऊपर आस्था था उसका कभी भी ये चेंज नहीं हुआ था। दिस ट्रू स्टोरी विल रिन्यू योर होप। ये जो सही एकदम सच या सत्य घटना है वो एक काल्पनिक कहानी नहीं है, एक सत्य कहानी है, सत्य घटना है जो आपके आशा को और भी मजबूत करेंगे। वट एवर चैलेंज यू हैव टू फेस, कोई भी चैलेंज हो आप उसका सामना कर सकते हो अगर आपको भगवान के प्रति विश्वास हो तो चलो अब इसके आगे देखेंगे। इंट्रोड्यूसिंग द चैप्टर क्लास डिस्कशन। तो ये जो डिस्कशन है, पहले हम लोग जो टॉपिक देते हैं सजेस्ट एज मैनकाइंड रिलेशन विथ फेथ। वो इंसान जिसका पूरी विश्वास होता है भगवान के ऊपर। अब ब्रॉड इंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे, डिस्कशंस पॉइंट्स इसमें देखेंगे। आस्क द स्टूडेंट एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ फेथ, एक्सेप्ट द आंसर, कंप्लीट ट्रस्ट। फेथ का क्या होता है? ट्रस्ट यानी विश्वास, आस्था। तो समवन समथिंग स्ट्रिक्ट बिलीफ रीजन, कोई ऐसा कारण तो होगा जो भगवान के प्रति उसका विश्वास होगा। इंट्रोड्यूस द टॉपिक थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स लाइक हाउ फेथ हेल्प फेमस पीपल लाइक मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद एट प्रेजेंट लाइफ टाइम। जो उसकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम में अगर आपको कोई भी ऐसे भगवान हो या आपके धर्म गुरु हो जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा आस्था है, या कोई सोशल वर्कर हो जैसे स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, उसके ऊपर अगर आप फेथ हो तो आपको वो कितने मदद करते हैं, उसकी फेथ के ऊपर आपको डिपेंडेबल होते हैं, आपका फेथ कितना है, आप वो लाइफ टाइम उसकी फेथ लेके उसकी मन में आस्था लेके जी सकते हो। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर, कंडक्ट डिस्कशंस इन वे टू एनकरेज मैक्सिमम पार्टिसिपेशंस। फर्स्ट पॉइंट है मेंशन डिसिप्लिन अमोंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो है उसको मेन डिसिप्लिन में रहना है। एनकरेज वीकर स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेट विथ देयर थॉट्स एंड रिलेशनशिप ऑफ मैन। जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ इंसान का वो कम ना पड़े, इसीलिए हमें क्या है आप लोगों को एनकरेज करना है। टीचर जो है स्टूडेंट को एनकरेज करेंगे कि भगवान के प्रति आपका विश्वास कभी कम ना हो। डोंट
आउटरिंगली डिसमिस आंसर इंस्टेड हेल्प ऑफ स्टूडेंट विथ हिंट्स। कुछ भी गलत ऐसा आंसर या डिसमिस मत कीजिए, बच्चों को जो है मुझे सही से सही जो है हिंट्स देना होगा। हेल्प द स्टूडेंट टू स्टे ट्रैक द कीपिंग द डिस्कशंस रिलेवेंट एंड ब्रीफ। आपको अगर कोई मदद चाहिए उसमें जो है मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगी। भगवान के ऊपर आस्था, एक ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो यहाँ पे कहा गया है। अब देखो हम लोग देखेंगे डू नॉट अलाउ देम डिस्कस द वेरियस। अब जो है हम लोग इसमें वेरियस जो है वो नहीं देखेंगे। रिलीजियंस बिलिंग फॉलोड इन द वर्ल्ड। धर्म जो है वो किसमें ऊपर फॉलो कर रहे हैं ना, पूरे दुनिया में जो है वो फेथ के ऊपर। ये पूरी दुनिया, भगवान को हमने देखा नहीं है, पूरी दुनिया भगवान ने बसाया है, तो इसको जो है हम कैसे विश्वास करेंगे ना। भगवान को जो है हम आस्था रखेंगे मन में। हम नहीं जानते भगवान कैसा है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास ही हमारा संपूर्ण है। ब्लॉक अटैकिंग टू द बी स्टूडेंट्स एंड द टीचर। दो टीचर और स्टूडेंट्स है उसके मन में भी ऐसी गंभीरता होना चाहिए। Concluding the discussions. Conclude the discussion by saying the following sentences. Now that we have discussed the various aspects of mankind's relationship with faith. ऐसे बहुत सारे स्टोरी है जो हम देखे भगवान के प्रति इंसान का आस्था का। Let us read what G.I. Fluence has to tell us about Lancho's relationship with faith. आज हम लोग देखेंगे कि G.I. Fluence का क्या स्टोरी है जो लैंचो के प्रति भगवान का एक अटल विश्वास था वो। तो चलो देखते हैं। अ लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोसेस। लैंचो इज अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to this question would be and guesses how the story continues before you begin to read it. तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो G.I. फ्लुएंस ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। इस स्टोरी को सुनकर मुझे कभी कभी फ़नी लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये फ़नी नहीं है, थोड़ा आयरनी और अपोजिट है। बाद में हम देखेंगे। पहले लेक्चर में जो मैंने बोर्ड में आपको समझाया था उसमें भी मैंने आपको डिस्कशन किया था कि एक लैंचो जो एक फार्मर है उसका जब पूरा क्रॉप्स जो है स्ट्रॉम के वजह से जो होता है, हेल स्ट्रॉम के वजह से एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो पूरा ध्वंस खत्म हो जाता है, उसका स्तूप बन जाता है। तब वो सोचता है, वो भगवान को खत लिखता है, एक पत्र लिखता है कि भगवान मुझे आपके ऊपर विश्वास है, मुझे आप 100 पेसोस भेजिए। पेसोस यानी अमेरिकन लैटिन करेंसी में एक करेंसी यार, अमेरिकन लैटिन करेंसी में पेसोस कहते हैं, वो भेजिए जिससे मैं मेरा नया ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो ये आगे हमको आके देखना है क्या भगवान ने उसको पैसा भेजा, क्या भगवान ने उसकी मदद की, या लैंचो को इसका जवाब मिला। लेकिन भगवान हमको कभी मदद करने नहीं आते, मतलब वो खुद नहीं आते, लेकिन हम ये जानते भगवान किसी ना किसी को जरिया बना दिया होता है जो हमको उनके थ्रू आके मदद करते हैं। जिसके दिल में ऐसा फीलिंग आती है कि हाँ ना ये मुसीबत में हम करें, तो फीलिंग्स कौन जगाता है? भगवान। वो भगवान मन में फीलिंग्स इंसानों को जगाते हैं कि इस इंसान मजबूर में, प्लीज़ इसका मदद करो, क्योंकि भगवान तो खुद आके मदद कर नहीं सकते। तो चलो अब हम देखेंगे इसका स्टोरी। द हाउस ओनली द वन एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। वो एक ऐसा घर था पूरे वैली में, एंटायर वैली के अंदर, जो एकदम चोटी पे, हिल के चोटी पे, क्रेस्ट यानी चोटी या टॉप ऑफ हिल हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो है उसका एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ड्राइव क्रॉन डॉटेड विथ द फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रॉमिस टू गॉड हर बेस्ट। वहाँ पे अगर एक ऐसा सीन दिखाया जा रहा है, ये जो मेन स्टोरी है फेथ टू गॉड, अबाउट फेथ टू गॉड, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो जो हिल्स के उसका आजू बाजू का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत। नीचे जो नदी बह रही है, जो फील्ड पक चुके हैं कॉर्न, वो जो है उसके फ्लावर्स जो है वो सब देख रहे हैं और भगवान को प्रॉमिस किए रहे कि हाँ ये अच्छे से हो जाएगा इसका हार्वेस्टिंग। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर ऑन द लेटेस्ट सावर। जो एक ऐसा थिंग्स है नीडेड डाउनपोर यानी बरसात जो है, लिस्ट एक सावर की ज़रूरत है। सावर यानी थोड़ा सा बरसात की ज़रूरत है, अच्छे बरसात। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू दिस फील्ड्स
इनिमेटली हैड डाउ नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूनर्स नाउथ ईस्ट। लैंचो जो है सुबह में, बहुत सुबह में जो है वो घर से जब बाहर निकल के अपने फील्ड की तरफ देखते हैं, उसके साथ साथ वो अपने आसमान की तरफ देखते हैं, तब उसको कहीं से नॉर्थ ईस्ट का जो है थोड़ा सा बादल दिखाई देते हैं स्काई में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वो अपने जो वाइफ है उसको लैंचो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि कुछ पानी की ज़रूरत है, जो पानी अभी होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। तो वो जो उसकी वाइफ है वो खाना बना रही होती है, तब वो उसको रिप्लाइड करती है, हाँ भगवान ने चाहा तो, गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल। जो उनके बड़े लड़के के, लैंचो के जो बड़े लड़के थे वो अपने फील्ड्स में जो है वो वर्क कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाजू में खेल रहे थे। जब तक उसको नहीं बुलाया गया तब तक वो खेल रहे थे। कम फ्रॉम डिनर, चलो खाने के लिए आ जाओ, डिनर करने के लिए। डिनर और सपर दोनों का मीनिंग एक होता है। सपर मतलब भी रात्रि का भोजन होता है, डिनर मतलब भी रात्रि का भोजन, यानी रात का खाना होता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये जो है खाने की टाइम के दरमियान का टाइम था। जस्ट एज लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर में बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट कैसे जो है बरसात शुरू होना है। तो तब उसको ये होप होता है कि जो इस बरसात होंगे तो बरसात में जो बरसात की बूंदें, जो डाउन पावर, जो बरसात गिरेंगे, वो बरसात जो है शायद वो सिल्वर कॉइन्स होंगे। मतलब वो ये आशा रखते हैं कि ये बरसात में मेरा खेती जो इसमें यहाँ पे कहा ये कहा गया है, जो खेती जो है बहुत अच्छे से होंगे, और इस खेती की वजह से जो है जो मैं जब इसको मैं क्रॉप्स को जो मैं बेचूंगा, जब मैं इसको सोल्ड करूँगा तब उसको बहुत अच्छे से मुनाफा मिलेंगे। देखो, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग द फील्ड एंड while the smaller was playing house until the woman called. Come for dinner, it was during the meal just as Lancho had predicted. Lancho जो है प्रेडिक्शन करते हैं, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े बरसात की बूंदें जो हैं गिरने वाले हैं। रेंसो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन से बहुत बड़े क्लाउड्स, बादल दिखाई दे रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एकदम बहुत ही फ्रेश एयर और बहुत ही मीठा हवा बह रहा है। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीज़न देन हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो सिर्फ वो इंसान जाना नहीं चाहते, यही कारण होता है कि जब वो ये फील करना चाहता है बरसात को, खाना खाने नहीं जा, जब ये बरसात के बूंदे गिरे तो वो अपने बॉडी में फील करे। तो चलो, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, मैंने अभी कहा कि लैंचो जो है वो फील कर रहा है, वो प्रेडिक्ट कर रहा है ये, तो इसी की वजह से कि जो बरसात है तब उसके बॉडी में तो। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दिस आर एन रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर ए न्यू कॉइन्स। उसने कहा, लैंचो ने ये एक्सक्लेम्ड किया कि ये अगर ये रेनड्रॉप गिरेंगे ना, बरसात की जो बूंदें गिरेंगे आसमान से, तो एक न्यू कॉइन्स की तरह होंगे, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर देन सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। उसका जो साइज होगा नए ड्रॉप्स का, बड़ा वाला बड़ा होगा, छोटा वाला जो होगा 5 के होंगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसका एक्सप्रेशन है तो कि जो उसके फील्ड जो है जो पक चुके हैं, उसमें जो फ्लावर्स आ चुके हैं, तो वो अगर रेन आए तो बहुत अच्छा। लेकिन सडनली अचानक से क्या होता है, बहुत ज़ोर से मतलब वाइंड जो है वो ब्लो करने लग जाता है, और बहुत भयानक से जो है हिलस्टोन मतलब जो होते हैं ओले की बरसात शुरू हो जाती है, बर्फीला बरसात जिसको कहते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये एकदम
हम शकल लगते हैं सिल्वर कॉइन्स के। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे हैं वो अपने कपड़े खोल के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं रेन्स को लेने के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जैसे ही बरसात हो रहा है उसके साथ साथ वो जो फ्रोज़न, जो बरसात, जो ओले गिर रहे होते बर्फ़ के, वो मोती जैसे चमक रहे होते, उसको वो कलेक्ट करने लगते। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही बुरा हो रहा है अभी। एक्सक्लेम द मैन यानी लैंचो ये एक्सक्लेम कर रहा है। आई होप इट्स पासेस क्विकली, मैं ये आशा रखता हूँ कि ये बहुत जल्दी पास हो जाए। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as covered with salt. ये बहुत जल्दी पास तो नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद जब वो घर से बाहर निकले तब देखते हैं पूरा जो हिल साइड था, पूरा जो उसका फील्ड था कॉर्न का, मकई का, पूरी जो है वैली था वो पूरी जो है कवर्ड हो चुका है वाइट से, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा सॉल्ट से ढक चुका है। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता बचा नहीं है पेड़ पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसका मकई था खेत में, जो फील्ड में उसके कॉर्न ग्रो राइप किए थे वो टोटली जो है डिस्ट्रॉयड हो चुके। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। जब फ्लावर्स देख रहे हैं वो भी एक प्लांट्स में नहीं रहे, तो लैंचो का मन जो है वो दुख से भर जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब वो स्ट्रॉम पास हो रहा था तब वो मिडिल में खड़े, मतलब होने के बाद जब वो मिडिल में खड़े थे फील्ड के अंदर, उसके लड़के को बोलते हैं प्लव विज लोटकट्स वुड, मतलब वो कह रहे हैं कि एक लोटकट्स मतलब एक जो होता है बहुत बीमारी या विपत्तिजनक, मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखा था, तो ये ऐसा आया है लोकट्स एक बहुत बड़ा विपत्ति है हमारे यहाँ पे आ गया। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और ये हम लोगों की हंसी को तोड़ दिए हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, फिर लेकिन वो उसके बाद जो है एकदम सीरियस हो जाते हैं। टैपिंग द लेटर्स ऑन हिज डेस्क कमेंटेड विथ फेथ इज आई विश द हैड फेथ द मैन हु रोट दिस लेटर्स स्टार्टिंग अप द कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। लेकिन तब वो एकदम अचानक से एकदम वो क्या होता है सीरियस हो जाते हैं और अपने डेस्क में जो लेटर पैर रखे होते हैं वो कमेंट करते कि मुझे मेरा विश्वास है और मैं ये इच्छा रखता हूँ कि मैं अपने भगवान को एक इस वजह से खत लिखूँ। सो इन ऑर्डर नॉट अ सेक्ट राइटर्स फेथ इन गॉड, और इस ऑर्डर के हिसाब से वो डायरेक्ट लेटर लिखना शुरू कर देते भगवान के ऊपर, जो उसका विश्वास आस्था है वो उसके ऊपर। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, बट व्हेन द ओपन इट was evident the answer needed something than goodwill, ink and paper, but the struck and resolutions he asked money and employees his give, but salary, servant friends and when oblique something actuality। वो जब एक चिट्ठी लिखते और चिट्ठी जब पोस्ट करने जाते, जब पोस्ट मास्टर इसको ओपन करते तब उसको थोड़ा सा जो है फ़नी लगता है, लेकिन उसके बाद जो है वो देखते हैं कि जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सबको दिखाता है, सबको वो जो जाके लैंचो का जो है विश्वास ना टूटे इसके लिए जो है वो कोशिश करते हैं ताकि चैरिटी से उसके पैसे वो दे सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पैसों, वो अगर इकट्ठा सब मिलके भी इकट्ठा कर तो 100 पैसे इकट्ठा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए जो वो फार्मर को वो आधे से ज़्यादा थोड़ा पैसा देते हैं, मतलब 70 पैसे देते हैं। ही पुट इन द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस ऑफ लैंचो विथ अ लेटर एंड कंटेनिंग ओनली द सिंगल वर्ड्स एंड एज ए सिग्नेचर, वो एक ओनली एक खाली गॉड का सिग्नेचर करके जो है एनवेलप में लैंचो के नाम पे पैसे डाल देते हैं। अब जो है द फॉलोइंग संडे लैंचो केम टू द बिटर एंड द यूजुअल देयर वाज लेटर फॉर हिम एंड द यूजुअल पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द डिड लुक्ड एंड द ऑफिस लैंचो शोड द साइलेंस सरप्राइज इन फीलिंग सिंग्स द मनी सच एंड कॉन्फिडेंस बट बिकम एंग्री कंटिन्यू द मनी। लैंचो जो है अर्ली मॉर्निंग वो संडे को आ जाता है, कहाँ पे आता है ना, वो पोस्ट ऑफिस में आता है। उसको तो पता ही था, विश्वास था कि भगवान उसको जो है पैसे भेजेंगे, लेकिन उसको एनवलप मिल भी जाता है, लेकिन जब वो एनवलप को खोलता है तब वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट देम हैव मिस्टेक, भगवान को कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है। नॉट कुड बी हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही वो ना पाड़ेंगे कि लैंचो ने 100 पैसे तो 100 ही भेजेंगे। लेकिन इमीडिएटली लैंचो वेंट अप द विंडो एंड आस्क पेपर एंड इंक, उसने विंडो की तरफ देखा और एक पेपर और इंक के लिए आस्क किया। विथ मच वर्किंग विद दिस ब्रो एंड कॉस्ट एफर्ट एंड हैंड मेक प्रेस एक्सप्रेस आइडियाज़, और फिर वो अपने दिमाग में जो आइडिया चल रहे थे उसमें लिखा व्हेन द फिनिश ही वेंट टू विंडो बाय स्टैम्प विच द लैक्ट इन अफिक्स टू, और उसके बाद जो है वो लेटर में
लिख के वो एनवलप में डाल दिया। उसको ऐसा लग रहा था कि भगवान तो हमारे पर विश्वास, मैंने आपको पहले ही समझाया था, भगवान जो है मेरा विश्वास नहीं तोड़े हैं। ये तो है पोस्ट मास्टर और जो उसके एम्प्लॉयज़ है उसने शायद मेरा पैसा 30 pesos ले लिया है। द एनवलप विथ अ ब्लो इज फास्ट द मोमेंट द लेटर फ्लू इनटू द मेल बॉक्स एंड पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर डाल के लंचो से चला गया था, पोस्ट मास्टर उसको खोलते और उसने लंच ने क्या लिखा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। मैंने जो पैसे आपके बारे में मांगा था सिर्फ उसमें से 70 pesos ही मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड द वेरी मच बट डोंट सेंड इन टू द मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो। उसने ऐसा लिखा था चिट्ठी में कि भगवान मैंने तो आपके 100 pesos के लिए मांग किए थे पर आपने सिर्फ इसमें सिर्फ 70 pesos है। मुझे पता है आपने सब पैसे भेजे थे, आप कभी मुझे ना, लेकिन आप जो है इस बार मुझे वो 30 pesos जो काम है वो भेज दो, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के इस मेल एड्रेस पे मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है और इसके पोस्ट मास्टर है ये सब जो है क्रूक्स है। क्रूक्स यानी मतलब बदमाश, चोर। लैंचो ने ऐसा लिखा था। तो इसीलिए मैं आपको पहले से कह रही थी, एक आयरनी और एक ऑपोजिट है। लैंचो भगवान के ऊपर उसको दिखे भी ना आता है, लेकिन जिन लोगों ने उसको मदद किया उनके ऊपर वो अविश्वास कर रहे हैं। रेडी तो थिंक अबाउट द टेक्स्ट एंड ओरल कंपोजिशन टेक्स्ट ऑल क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको रीड एंड राइट करना है। यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपके बुक्स में से आपको देख के जो है यहाँ पे लिखने होंगे। और साथ साथ जो है देखो यहाँ पे मैंने एक आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लैंचो ही सेड एंड बिकॉज थॉट एंड गोइंग ऑन टू रेन अफर्मर। तो यहाँ पे जो लैंचो है क्या अफर्मर है, जो लैंचो द वेदर 1 2 3 जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट और इसके साथ साथ ये वर्कशीट, 2 वर्कशीट जो है आपको करना है। आज का होमवर्क ये है, राइट ऑल क्वेश्चन आंसर अबाउट टेक्स्ट एंड एडिशनल इन योर CW 2 टाइम। आपके CW में 2 टाइम्स जो ऑल क्वेश्चन आंसर है उसके साथ साथ वर्कशीट जो 2 वर्कशीट है 1, वो 2 वर्कशीट जो है आपको मुझे होमवर्क में करके बताने हैं। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग अब नेक्स्ट बुक जो है आपके पास फर्स्ट जो फुटप्रिंट्स सप्लीमेंट्री बुक्स है उसका पहला चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जो फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर था वो मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बोर्ड में भी मैंने आपको समझा दिया है, उसके वर्ड मीनिंग लिखवा दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन लिखवा दिया है। आज जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों आपको 2 टाइम्स जो है होमवर्क में मुझे लिख के बना दें। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे